जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? आज 7 अगस्त 2025 और एक और अंग्रेज़ी अखबार के स्क्रिप्ट को, न्यूज़ को हम आज एक्सप्लोर करेंगे। मेरे इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है सॉफ्ट एजेस। आपको पिछला वाला एपिसोड, पिछला लेक्चर कैसा लगा, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। एंड इन केस इफ यू विश टू ट्रांसलेट एनीथिंग ऑन योर चॉइस, उससे भी मुझे आगाह कीजिएगा और मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इस तरह से नए नए लेक्चर्स लेकर आता रहूँ। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस फर्स्ट हेडलाइन को, जिससे लिखा गया है यूएस स्टन्स इंडिया with massive tariff as ties hit new low। ठीक है दोस्त, तो आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। ये फर्स्ट हेडलाइन है, उसके बाद हम इसकी ज़ेली हेडलाइंस के ऊपर भी चलेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। स्टंट्स का मतलब होता है बेहोश कर देना, या फिर आप इसे हैरानो परेशान भी करते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, हैरानो परेशान करना, स्टंट्स। इन केस इफ यू आर वेल अवेयर अबाउट द एनिमल्स, यूरोप में जानवरों को ज़िबा करने से पहले उनको स्टन किया जाता है। स्टन करना, उनको बेहोश करना। सो स्टन बेसिकली है बेहोश करना, ये, लेकिन यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में हम इसे कहेंगे हैरानो परेशान करना। अमेरिका ने हैरानो परेशान कर दिया इंडिया को। इंडिया के लिए दो चार टर्म्स हम यूज़ करते हैं। आप इसे भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, और इटसेल्फ इंडिया भी कहते हैं। तो इनमें से जो आप चाहें पसंद कर सकते हैं। विथ मैसिव टैरिफ, मैसिव कहते हैं भारी को, या जिसे आप और बहुत बड़ा भी कह सकते हैं। टैरिफ का मतलब होता है निर्ख, लेकिन जिस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं वो ट्रेड कंसेप्ट है। तो यहां पर आप इसको बरामदी महसूलात भी कह सकते हैं, कि अगर इंडिया अमेरिका में कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करेगा तो अमेरिका उससे टैरिफ की मद में टैक्स वसूल करेगा। ठीक है, तो इसको आप टैरिफ कह सकते हैं। लेकिन आपने अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ पावर कंपनीज के हवाले से ये लफ्ज़ ज़रूर सुना होगा, टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है निर्ख, लेकिन यहाँ इस कंटेक्स्ट में हम जो यूज़ कर रहे हैं ट्रेड कंसेप्ट में, तो इसका मतलब होता है बरामदी महसूलात। यूएस स्टन्स इंडिया विथ मैसिव टैरिफ। अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ यानी बरामदी महसूलात आयद करके उसे हैरान और परेशान कर दिया। एज टाइज हिट न्यू लो। टाइज कहते हैं ताल्लुकात को। यहां पर चूंकि दो मुल्कों की बात हो रही है तो इसको बाइलैटरल भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ समझने की हद तक होगा। बाइलैटरल का मतलब होता है बाहमी। एज टाइज यानी दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात, दो तरफा ताल्लुकात या बाहमी ताल्लुकात। हिट न्यू लो, हिट न्यू लो का मतलब होता है लो कहते हैं लेवल को, सतह। जवाल की नई लहर नई सतह को छूने लगे। दो तरफा ताल्लुकात जवाल की नई लहर को छूने लगे। जिस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात जवाल की एक नई सतह को, लहर नहीं, ज्यादा बेहतर लफ्ज होगा, सतह को छू रहे हैं, उस वक्त अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ, भारी बरामदी महसूलात आयद करके, नाफिज करके उसे हैरान और परेशान कर दिया।
तो ये सिर्फ एक इस मेन सुर्खी का मकसद होगा, मतलब होगा। बाकी पे अगर आप गौर करेंगे तो ट्रम्प स्लैप्स अनदर 25 पीसी, पीसी यहां पर मतलब होगा परसेंट। ट्रम्प स्लैप्स अनदर 25% ऑन न्यू दिल्ली। बार बार चूंकि इंडिया का लफ्ज इंडिया यूज करना जुमलों में दुरुस्त नहीं होता, इसलिए मुख्तलिफ कंट्रीज इसे कैपिटल सिटी के तनाजुर में लेते हैं। ट्रम्प स्लैप्स अनदर 25% ऑन न्यू दिल्ली, टेकिंग रेट टू हॉपिंग 50%। ट्रम्प ने, स्लैप कहते हैं जबरदस्ती कोई चीज अगर मसल्लत की जाए। स्लैप का वैसे मतलब होता है थप्पड़, लेकिन यहां पर थप्पड़ के सेंस में यूज नहीं होगा। यहां पर इम्पोज, नाफिज, जिसमें जबरदस्ती का एलिमेंट शामिल हो, तो उसको स्लैप कहते हैं। ट्रम्प स्लैप्स अनदर 25%, चूंकि बात टैरिफ की हो रही है तो इसका मतलब होगा कि इजाफी 25% आयद किया गया। स्लैब्स अनदर 25% ऑन न्यू दिल्ली, टेकिंग रेट टू होपिंग 50%। होपिंग कहते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा होपिंग। होपिंग का मतलब भी होता है बहुत बड़ा, भारी, या जिसे आप जबरदस्त भी कह सकते हैं। ठीक है। ट्रंप ने मजीद 25% नई दिल्ली पर टैरिफ आयद करके मजमूई टैरिफ को 50% तक पहुंचा दिया, बहुत भारी 50% तक पहुंचा दिया। इसी तरह से दूसरी सुर्खी है, न्यू इंपोर्ट टैक्स टू टेक इफेक्ट। न्यू इंपोर्ट टैक्स, अब देखें यहां पर टैरिफ की बात चल रही थी तो बात क्लियर हो गई। न्यू इंपोर्ट टैक्स, चूंकि अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है और इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इंपोर्ट टैक्स होगा जो कि इंडिया पर आयद होगा। न्यू इंपोर्ट टैक्स टू टेक इफेक्ट इन 3 वीक्स। नया दरामदी टैक्स आइंदा 3 हफ्तों में टेक इफेक्ट, अमल दरामद हो जाएगा उसके ऊपर, या नाफिज हो जाएगा 3 हफ्तों के अंदर। कॉमा, थ्रेटन्स एक्सपोर्ट्स वर्थ 87 बिलियन। इस पूरी सूरत हाल के नतीजे में भारत की दरामदात जो 87 बिलियन डॉलर्स तक की हैं, उनको खतरा लाहक हो गया है। थ्रेटन्स का मतलब है ये पूरी सूरत हाल खतरा बन चुकी है। थ्रेटन्स एक्सपोर्ट्स वर्थ 87 बिलियन सेमीकोलन, टेक्सटाइल, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर्स हिट। यानी इससे कपड़े की सनत, जूतों की सनत, जेम्स जवाहरात की सनत एंड ज्वेलरी, और जो ज्वेलरी होती है, जेवरात होते हैं, ये शोबाजात मुतासिर होंगे। और मजमूई तौर पर 87 अरब डॉलर की मालियत की, वर्थ का मतलब है मालियत, 87 अरब डॉलर्स मालियत की बरामदात मुतासिर होंगी, उनको खतरा लाहक हो गया है। तीसरा पॉइंट है, इंडिया रिजेक्ट्स टैरिफ्स एज अनजस्टिफाइड। अनजस्टिफाइड ऐसी चीज जिसका जो इंसाफ पर मुबनी ना हो, इसे आप अनजस्टिफाइड को कहेंगे, गैर मुनसिफाना। भारत ने टैरिफ्स को मुस्तरद करके, रिजेक्ट करके, उसे अनजस्टिफाइड यानी गैर मुनसिफाना करार दे दिया। कॉमा, वाउज टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट्स। अब यहां पर एक नया लफ्ज है, वाउज। वाव कहते हैं अज़्म, अज़्म, वाव, VOWS, वाउज। भारत ने वाउज टू, इंडिया ने इस अज़्म का इजहार किया है कि प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट यानी कौमी मफाद। भारत ने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो बहर सूरत कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। सेमीकोलन, राहुल गांधी कॉल्स इट इकोनॉमिक ब्लैकमेल। अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी साहब, उनका कहना है
کہ یہ معاشی بلیک میل ہے، زبردستی ہے، جبر ہے۔ راہل گاندھی کال سٹ اس پوری صورتحال کو راہل گاندھی نے کیا کیا ہے، اسے اکنامک بلیک میل کہا ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ایک نیا لیکچر، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز اس میں سمجھ میں نہ آئی ہو تو بے شک مجھے کامنٹس میں رابطہ کر کے بتائیے۔ میرے چینل کو سافٹ ایجز کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جو لوگ کمیشن میں پی سی ایس، ایس پی سی ایس، ایف پی ایس سی یا کسی بھی طرح کے کمپٹیٹیو ایگزامس میں پریپریشن انگلش کی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک نایاب سورس ہے۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور کمنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ پریکٹس کیسی لگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ، نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔